पाप कमाए और सुख चाहे, धर्म के पास न आए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हम लोग मलोया से, ये लड्डू माजरे में लगता है। हम लोग मलोया से आके यहाँ खोपड़ी के भजन कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे बैठे रजाई के नीचे मोबाइल चला रहे हैं। इससे बड़ा बात कुछ नहीं भैया, ध्यान रखिएगा। अरे कम से कम एक ही बार मथा टेक जाते हो। पाप कमाए और सुख चाहे, इसी में से कितने लोग कहेंगे पता क्या, पता ना कहाँ खोपड़ी चल रहे हो, नींद नहीं आई है, काम पे जाए कि ना जाए। और देख लो, प्रणाम है, नमस्कार है इन माताओं बहनों का कि देखिए बैठी हैं और भजन कीर्तन सुन रहे हैं। जीवन ऐसे ही सार्थक होता है। हम लोग दूर से आके, हमारा भी परिवार है, हम आपके खोपड़ी में भजन कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। पाप कमाए सुख चाहे, ये सुख चाहे, धर्म के साथ न आए। क्या है दिनेश भैया, वो भोले प्राणियों की हमारा संसार, वो भोले प्राणियों झूठी है माया संसार की। हाय हाय भोले पानियों झूठी है माया संसार की। झूठी है माया संसार की। जीवन में तुम क्यों नहीं, जीवन में तुम क्यों नहीं भरते जीवन में तुम क्यों नहीं भरते हो सुगंधी याद भुलाए पाप में फंसता याद भुलाए पाप में फंसता बताए जो भी निर्बल को, भैया पप्पू बताए जो भी निर्बल को उसे शैतान
शैतान कहते हैं। कौन? गुरुदेव। सताए जो भी निर्बल को उसे शैतान कहते हैं। जो जाने पर माने ना, जो जाने पर माने ना उसे नादान कहते हैं। रखिएगा। ये लोग जानते हैं कि भगवान का भजन सार्थक है, लेकिन कहते हैं बाद में कर लूंगा, बहुत समझ पड़ा, अभी क्या जरूरी है भजन करने का हो। ये तो हमारे गुरुदेव को लाख लाख प्रणाम कि हम लोगों को भी तार रहे हैं ऐसे भजन कीर्तन में। सताए जो भी निर्बल को उसे शैतान कहते हैं, और जो जानता है और माने ना उसे नादान कहते हैं। और जो गिर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और बदल के दो गरीबों की किस्मत उसे भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसे भी बदलता है भगवान किस्मत। सुदामा जब तक भगवान कन्हैया के दरवाजे पर एक मुट्ठी प्यार का चावल लेकर नहीं गए, बचपन के यार थे, लेकिन कन्हैया ने दिया नहीं बेटा। भगवान कहते हैं जब तक बेटा तू मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा, तेरे कमाने से तेरा खजाना नहीं भरूंगा, तो ये सर झुकाना पड़ेगा। कहना क्या है? आप कमाए और फल चाहे, धर्म के पास न आए, मौका मिला है प्यारे, ऐसा मौका बार बार नहीं आता कि किसी के दरवाजे पर भजन कीर्तन हो और चादर तान के सोता रहे इंसान। ये मौका मिला है प्यारे, प्रभु को न क्यों तुम पुकारते। मौका मिला है प्यारे, बहुत प्यारी लाइन लिखा है, बहुत प्यारी लाइन लिखा। क्या? जान बूझ कर, ध्यान से सुनिएगा, जान बूझ कर इसको पाए, बहुत बढ़िया बजा रहे हैं गुरुदेव जी। जान बूझ कर इसको खाए, अमृत को भी पिलाए, भगवान के भजन से इस जीवन में भगवान के भजन से ज्यादा कोई अमृत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये अमृत का प्याला जिसने भी पी लिया वो अमर हो जाता है। जान बूझ कर इसको खाए, जान बूझ कर इसको खाए, अमृत को भी पिलाए, और चाहे धर्म पास न आए।
संख्या बढ़ रही है, देखिएगा एक आ गया है, एक विकेट गिरा है, ये भी आ गए। इंसान अपनी करने का फल भोगता है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि कौन काव सुख को सुख करता था, कौन काव को सुख दुख करता था और निज कृत कर्म भोग सब पाता। हमारे पप्पू भैया रामायण के बहुत बड़े जानकार हैं, इस चौपाई को भली भात समझते होंगे। कहना क्या है, घरों में आग लगाए। क्या बात है, हमारी ही टीम के गुरुदेव ने 100 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी लाख लाख धन्यवाद देते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि ऐसी 4 ढोलक खरीदे और हफ्ता भर में 15 प्रोग्राम इनको मिले डबल डबल। प्यारे बंधु जीवन प्यारे बंधु रंगा जीवन प्यारे बंधु पाप कमाया तूने, पाप कमाया तूने, आया नहीं पाप कमाया तूने, आया नहीं सत्संग में। पाप कमाया तूने, आया नहीं पाप कमाया तूने, आया नहीं सत्संग में। बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा भैया। महाराज
बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा और किसी मतलबी से दिल लगाने से क्या फायदा? क्या फायदा। अब गुरुदेव के कीर्तन में आके ऐसे बैठ जाओ और बैठ के ताली ना बजाओ गवाने से क्या फायदा? जोरदार ताली बजा हमारे गुरुदेव की। प्यारे बंधु रंगा है भजन में वो ताकत होती है कि इंसान को जगा देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। ठाकुर साहब की तरफ से उमेश सिंह की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार हमारे इस टीम को चलते हुए भजन पर खुश होकर हम और हमारी पार्टी लाख धन्यवाद देते हैं। और भैया उमेश सिंह के लिए मैं अपने गुरुदेव से परम पिता परमेश्वर परमात्मा से अरदास करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर भैया के खजाने भरते रहिएगा और इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इनके परिवार में हमेशा खुशी दीजिएगा। उमेश भैया के लिए नवीन कुमार सूप वाले की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार इस चलते हुए भजन पर हम और हमारी पार्टी सूप वाले भैया को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। देखिए सूप का मतलब दो होता है, एक तो वो सूप होता है जो कचरे को साफ कर देता है और एक सूप का मतलब जूस होता है, रस होता है गरम गरम, जो इंसान पीता है तो अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं, गर्मी और ऊर्जा आती है। ये सूप वाले भैया को परमात्मा करे इनके अगर 50 गिलास बिक रहे हो तो 100 गिलास रोज बिके, हम हमारी पार्टी लाख लाख धन्यवाद। शेवन सिंह की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी लाख लाख धन्यवाद देते हैं और परमात्मा करते हैं। भैया अगर ठेकेदार क्या काम करते हैं सर? भैया ऑटो चलाते हैं और मैं अपने गुरुदेव से अपने परम पिता परमेश्वर से अरदास करूंगा कि ऑटो चलाते चलाते परमात्मा करे इनके अपनी खुद की कैब हो जाए और ऊबर ओला और टैक्सी में लग जाए और परमात्मा इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां दें। बच्चे रहने दीजिए महाराज, नाम बोलिएगा। देखिए हमारी कविता देवी की तरफ से इस चलती हुई कविता पे खुश होकर, इस चलती हुई कविता से खुश होकर कविता देवी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी उन्हें लाख लाख धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमात्मा करे। देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, ढोल उसके दरवाजे पे बजता है जिसके घर में खुशी आती। भैया ऑटो वाले भैया और सूप वाले भैया नवीन सिंह जी, ढोल उसके दरवाजे पर बजता है जिसके दरवाजे पर खुशी आती है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं अरदास करूंगा परमात्मा करे ऐसी हमारी मंडली के साथ ऐसी ढोल आपके दर पे जरूर बजे। और जिस किसी ने भजन कीर्तन करवाना हो, हम और हमारी टीम के गुरुदेव जामवंत जी इनसे संपर्क करें। मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ लेकिन अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मैं खड़ा हुआ और इनकी कृपा ये जितनी भी हमारी टीम है ये सब हमारे कोई तो बाहर के नहीं है, सभी हमारे घर के ही है, कोई बाहर का नहीं है। और हमारी टीम सेवा करने के लिए आप लोगों के हाजिर रहेगी जब कभी भी आप महसूस करें। भजन कीर्तन सुंदरकांड रामायण पाठ माता जी की चौकी और गुरुदेव की वंदना करनी हो हमारे गुरुदेव से संपर्क कीजिएगा। और मेरा खुद का गाया हो भजन जितने भी भजन यहाँ गाए हुए हैं आपको आपके मोबाइल पर सुरेश पाल भजन कीर्तन के नाम से मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है भैया ठाकुर साहब, सुरेश पाल भजन कीर्तन के नाम से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये भजन रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जनता को भी दिखा दीजिएगा। ये भजन आपको यूट्यूब पर मेरा गाया हुआ इसी टीम के साथ जरूर मिलेगा। आप कमाए
और सुख चाहे धर्म के पास बढ़ाए धर्म के पास भैया लक्ष्मी सिंह की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार और इनके ऑटो का नंबर है 0954 और लक्की नंबर है और नाम भी इनका लक्की है रखिएगा। परमात्मा करे एक ऑटो के बजाय 4 ऑटो भैया के हो जाए। और अगर इसमें रह रहे हैं तो मोदी जी की तरफ से आने वाली पंचवर्षीय योजना में इनको मकान मिलने की सबके संभावना है। ध्यान रखिएगा। हमारे पप्पू भैया की तरफ से 20,000 का 20 रुपए का पुरस्कार हम और बात पार्टी लाख धन्यवाद देते हैं। कहना क्या देखिएगा देखिए, भजन गाने का मतलब है कि आपके दिमाग में कोई बात बैठ जाए और आप परमात्मा के करीब हो जाएं और करीब होके आप गरीबी से उठ के अपने परिवार की सेवा करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवान के करीब जाए। और ऐसा ही भजन कीर्तन एक दिन आपके घर में हो, ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी मजदूर हूँ, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब मजदूर हैं। कोई IAS कोई सरकारी नौकर नहीं है। ये हमारे प्रधान जी लग रहे होंगे, हमारे मोहल्ले के हैं, ये लगते हीरो हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे मोहल्ले के सुपर हीरो हैं ये। और सुख चाहे किसी ने नहीं, मैंने कहा है जितने भी भजन गाऊंगा अपने खुद के लिखे हुए, जितने भी शायर गाता हूँ अपने खुद के लिखे बोलता हूँ। महको तो वैसे महको की बहारों को होश आ जाए, महको तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए। और भजन कीर्तन में बैठे हो ऐसे ताली बजाओ को गाने वाले को जो बहुत ही प्यारी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा तो दिमाग पे घर करेगी। दिमाग में घर क्या कहना है,
बीज बबूल का तूने बोए आम कहाँ से आए कहाँ से खाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। बीज बबूल के तुमने बोए आम कहाँ से खाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इस चलते हुए भजन पर खुश होकर हमारे ड्राइवर साहब प्रदीप शर्मा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी लाख लाख धन्यवाद देते हैं। विक्रम कुमार की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी लाख लाख धन्यवाद देते हैं। कहना क्या है, लाइन बहुत प्यारी है, देख लीजिएगा। बीज बबूल का तूने बोए आम कहाँ से खाए तुमने कोई आम कहाँ से खाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। ऐसे मटका वाले से अखियाँ देखावले से पूछना होगी, ऐसे मटका वाले से अखियाँ देखावले से पूछना होगी, अरे पूछना होगी, अरे पूछना होगी। क्या जब ले ताली ना बज अरे ऐसे मटका वाले से अखियाँ देखावले से पूछना होगी, ऐसे मटका वाले से पूछना होगी। जब ले ताली ना बजेगा, जब ले ताली ना बजेगा, पूछना होगी, जब ले ताली ना बजेगा, पूछना जब ले ताली